इस बार बेबी जेस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाओ, यह वॉफल है। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है। हाँ, मैं जेस के लिए पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वॉफल बनाऊंगी। मुझे इसके लिए बैटर बनाना होगा। अंडे, दूध और थोड़ा आटा। अब हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ओह हाँ, यह इस तरह से होना चाहिए और यह तैयार हो गया। डो अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कटोरे में डालते हैं और ऊपर से फूड कलर की कुछ बूंदे मिलाते हैं। हाँ, मैं रेनबो वॉफल बनाना चाहती हूँ, इसलिए इंद्रधनुष के रंगों की एक एक बूंद। वाह, यह रंग अद्भुत है। और मैं सिरिंज का उपयोग करूंगी और इसमें डो को भरूंगी। और अब वॉफल मेकर में इसे धीरे धीरे डालते हैं। एक असली इंद्रधनुष वॉफल बनाने के लिए परतों में डो को डालना जरूरी है। वाह, अब केवल इसे पकने का इंतजार करना होगा। वाह, उसके पास क्या है? ओह, क्या तुमने केमिकल्स के साथ मेरी पोती को खिलाने का फैसला किया है? रंगीन वॉफल कितना डरावना है। अब दादी असली ब्रांडेड वॉफल दिखाएगी। और यह रहा कद्दू। इसको छीलें, फिर इसे टुकड़ों में काट लेना है। बिल्कुल सही। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसकी महक बहुत अच्छी है। और अब चालू करती हूँ। बढ़िया, यह कद्दू का प्यूरे है। अब हम आटा में कद्दू डालते हैं। वाह, यह मेरा अपना सीक्रेट रेसिपी है जिसे मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। खैर, बहुत बढ़िया। चलो अब सबको एक वॉफल मेकर में डालते हैं और पकाते हैं। चलो थोड़ा इंतजार करती हूँ। ओ जैकी, तुम क्या कर रहे हो? ओ दादी, मुझे जैकी मत कहो। एक शानदार आइडिया मेरे पास आया है। मैं च्युइंगम वॉफल बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही स्ट्रिप्स को काट दिया है और उन्हें वॉफल मेकर में डाल दिया है। मैं तुम्हारी इस डो को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अब केवल पकना बाकी है। और शेफ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वॉफल तैयार हो गया है। वाह, ये कितने सुंदर बने हैं। मेरे वॉफल में निश्चित रूप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं है। मीठे आइसक्रीम के बिना वॉफल कैसे खाए जाएंगे? हम वॉफल पर कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद करते हैं। और अब थोड़ी क्रीम डालते हैं। वाह, ऐसे। ये कैसी महक है? जैक, वहाँ कुछ जल रहा है। क्या? मेरा? ओह, सही में? अरे, मेरी च्युइंगम वॉफल जल गई। लेकिन वहाँ उसे निकालूं कैसे? चलो मैं एक स्पैचुला से कोशिश करता हूँ। ओह, यह तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इसे वॉफल कैसे बना पाऊंगा? उफ। और वहाँ शेफ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम खत्म कर लिया है और यह ओरियो की तरह बना है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बेबी जेस इसे पसंद करेगी। बहुत बढ़िया। चलो, चॉकलेट को पिघला दिया और इसे गम के ऊपर डालता हूँ। ओह, और इस पर हवा बाबा लिखता हूँ। बढ़िया। दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? ओह, तुम एक असली वॉफल मैं दिखाती हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम देखो इसे कैसा दिखना चाहिए। तुम इसे हर समय खाना पसंद करोगे, दोपहर में, नाश्ते में, रात में। इसमें केवल थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालने होंगे जिसे मैंने खुद बनाया है। बढ़िया, अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। क्या सब कुछ तैयार है? तो चलो बेबी जेस के पास चखने के लिए चलते हैं। ये सभी वॉफल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह सबसे अलग है। छी, ये बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यह क्या है? क्या यह वॉफल क्ले से बना है? मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। आगे क्या है? वाओ, यह वॉफल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैम। और यहाँ क्या है? वाओ, यह तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाओ, यह क्या है? यह ओरियो से बना हुआ वॉफल है। वाओ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। विनर निश्चित रूप से ओरियो वॉफल है। स्वादिष्ट। हाँ, हुर्रे, जीत मेरी हुई। अब बेबी जैश एक नया डिश दिखाएगी। वहाँ क्या है? वाओ, क्या वह जेली है? कूल। क्या हम सभी जेली बनाना जानते हैं? जैक, चलो चलते हैं। मुख्य बात है कि स्वाद के चुनाव में गलती नहीं करना है। बेबी जैस को जेली एकदम स्वादिष्ट मिलना चाहिए। चलो मैं करती हूँ। अलग अलग कटोरे में मैं जेली बनाऊंगी। ओह, यह कितना रंगीन और सुंदर दिख रहा है। मैं एक स्क्वीजर लूंगी और इसमें जेली निचोड़ूंगी। मैं इसे मोल्ड में डालूंगी रंग के अनुसार और यह बहुत ही शानदार होगा। ध्यान रखना है कि लेयर्स आपस में मिले नहीं। और अब मुझे ब्लेंडर की जरूरत है और दूध इसमें डाला और इसमें जेलेटिन डालूंगी और चीनी। बढ़िया, अब इसे आपस में मिक्स कर देती हूँ। हो गया। प्रत्येक सांचे में सफेद जेली डाले। ओह, मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी अच्छी कि मुझे खुद से ईर्ष्या होने लगती है। और मैं लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इंस्टेंट स्प्रे से फ्रीज करूंगी। बहुत बढ़िया। दादी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारी केमिकल्स में सांस ले रही हूँ और फिर मुझे पूरे दिन खांसी होगी। खैर, चलो मैं अपना जेली बनाना शुरू करती हूँ। चलो एक ताजा तरबूज काटते हैं। ओह जैकी, क्या तुम्हें तरबूज चाहिए? ये लो बेटा, खाओ। हुर्रे, मुझे ऐसी चीज के लिए तुरंत एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। मुझे धन्यवाद मत दो, खाओ खाओ। और मुझे तरबूज के दूसरे आधे हिस्से को साफ करने और एक प्लेट में रखने की जरूरत है। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ। तरबूज बहुत स्वादिष्ट है। ओह, क्या ये इतना ही था? खत्म हो गया इतनी जल्दी? ओह, दादी के पास एक और आधा है, लेकिन दादी को पता नहीं चलेगा कि मैंने लिया है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तरबूज को एक गेंद से बदल देता हूँ। बिल्कुल सही। और अब मैं इसे खा सकता हूँ। ओह, स्वादिष्ट। यह क्या है? क्या मैं सो गई थी? कितना समय हो गया? तो यह क्या है? ये मेरे तरबूज की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद इस साल खराब फसल हुई थी। ठीक है, चलो इसे काटे। ओह, क्या हुआ? जैक, क्या तुमने मेरा तरबूज ले लिया और मुझे एक बॉल खिसका दी? अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तुमने ये क्या किया है? क्या तुमने सब कुछ खा लिया? बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए था। और अब हम यहाँ तरबूज जेली, चीनी और पानी डालते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स करना बचा है। वाह, चलो इसे मिक्स करती हूँ। वाह, बढ़िया। तरबूज का रंग तैयार हो रहा है। ओ, ये थोड़ा कड़ा हो गया है। जम रहा है। खैर, अच्छा है। हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ब्लूबेरी डालेंगे। बहुत अच्छा। अब इसे अंदर डाल देती हूँ, इस तरह से। और अब हमें इसे ठंडा करने की जरूरत है ताकि ये जल्दी जम जाए। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, लगता है ये तैयार हो गया है। चलो इसे बाहर निकालती हूँ और अब इसे टुकड़ों में काटना है। देखते हैं क्या हुआ है। वाह, ये एक अद्भुत तरबूज निकला। जरा इसे देखो। दादी तैयार है, लेकिन मेरा सिर खाली है और मेरा पेट तरबूज से भरा है। तो जैक, तैयार हो जाओ। तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत है। तुम्हें जेली बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें कुछ काम चलाओ व्यवस्था करनी होगी। तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप, आटा कभी भी ज्यादा नहीं होता, एक मिल्क शेक और हम अधिक दूध डाल सकते हैं, कोला और मेंटोस। ओह, कोला और मेंटोस! अरे बाप रे!
अच्छा निकला। अरे शेफ, क्या ये जेली की तरह दिखता है? तुम्हें पसंद है? ओह जैक, तुम्हें खाना पकाता देख केवल बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। मेरे पास अब जेली तैयार है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ये मेरी ट्रेडमार्क गमी आइज है। बढ़िया। क्योंकि हर कोई तैयार है तो चलो अपनी डिश बच्चे को परोसे। वाह, कितने अलग जेली है। यह किस तरह की गंदगी है? जैक बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। मैं इसे चखने से भी डरती हूँ, लेकिन यह दिलचस्प लग रहा है। क्या ये गमी आँख है? अच्छा है, हमें टीचर को प्रैंक करने के लिए इसे स्कूल ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक तरबूज जेली है। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है। अभी चखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप जीत रही हैं। क्या? अरे, मैं जीत गई। दादी ने सबको हरा दिया। हाँ, तो पहले दौर में आपको मेरे लिए इस तरह का डोनट पकाना होगा। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। डोनट, यह आसान है। हमें शुरुआत आटा गूंदने से करना होगा। ऐसा करने के लिए आटा, दूध और चीनी मिलाएं। फिर इन सबको अच्छी तरह से फेंटे। हाँ, आटा तैयार है। अब इसे गूंदने और छोटे टुकड़ों में करने की जरूरत है, ताकि बाद में ये भाग डोनट बन जाए। लेकिन पहले हमें अलग अलग रंगों के डाई के साथ डो को सजाने की जरूरत है। यह इस तरह से रंगीन और अधिक दिलचस्प होगा। न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी। ओह, बस इसे देखो। तुम्हें पता है क्या, यह और भी कूल होगा यदि एक ही बार में कई रंगों के एक डोनट में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने के लिए मुझे सभी रंगीन डोनट को मिक्स करना होगा। इसे ठीक से रोल करना होगा और छोटे स्ट्रिप्स में काटना होगा और फिर इससे डोनट्स बनेगा। हाँ, बढ़िया। और आप उन्हें ओवन में भेज सकते हैं। मैं पुराने तरीके से डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मैं डो को एक कप की मदद से छोटे सर्कल्स में काट लूंगी, जिसमें फिर मुझे छोटे छेद बनाने होंगे। हाँ, कैंची की सहायता से छेद बनाया और तैयार डोनट्स को गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इस तरह से वे जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ओह, मुझे लगता है यह तैयार हो गया। और अब केवल स्वादिष्ट ट्रीट के साथ डोनट को भरना है। इसके लिए पहले से काटना होगा और प्रत्येक भाग पर व्हिप्ड क्रीम डालना है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी एकदम सही रहेगा। मेरी राय में ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों निकला। डोनट्स के लिए बेस तैयार है। अब केवल रंगीन ग्लेज में डिप करना बचा है और ऊपर से थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स। बहुत सुंदर। और मैं अपनी बैग में जो कुछ भी है उससे डोनट्स बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ दिलचस्प करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें न्यूटेला और ओरियो को मिलाना होगा। न्यूटेला को एक कटोरे में डाला जा सकता है और जिसके बाद हमें ओरियो से चॉकलेट चिप्स बनाना होगा। मेरा जूता यह काम अच्छे से कर लेगा। बस अब यह सब एक गाढ़े चॉकलेट में मिलाया जाना चाहिए। ऐसे। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लेकिन यह इतना ही नहीं है। यह वह डो है जो भविष्य के डोनट का आधार होगा। इससे मनचाहा आकार पाने के लिए इसे एक गम बॉक्स में भरना होगा और डोनट के अंदर एक छेद करने के लिए हम फैंटा के ढक्कन को अंदर रख सकते हैं। अब केवल इस फॉर्म को फ्रिज में डालना बचा है। थोड़ा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है ये तैयार है। हाँ, अब हमें किसी तरह इस फॉर्म से छुटकारा पाना होगा। ओह, मैं एक मजबूत लड़की हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हो गया। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस डोनट के ऊपर एक ट्यूब से गम डालती हूँ तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। वाह, अद्भुत। मेरे पास सब तैयार है, सब की तरह। जरा देखो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं शेफ जैक के डोनट्स को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं।
और वाह, इसका स्वाद लाजवाब है। आगे क्या है? जाहिर है मैरी ने जो कुछ भूरा सा बनाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खाकर देखना होगा, लेकिन बहुत कड़ा है, इसे खा भी नहीं पा रही। किसी पत्थर की तरह है, मैं नहीं खाऊंगी। दादी चलो देखते हैं आपने क्या किया है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। दादी आप जीत रही हैं। सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे डोनट्स के बाद पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। आपको पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने अलग अलग कॉकटेल बनाए हैं, और मुझे लगता है कि आज भी मैं पहले की तुलना में कम स्वादिष्ट कॉकटेल नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले दूध को ब्लेंडर में डालना होगा और फिर वहाँ आइसक्रीम डालें। इससे कॉकटेल को जरूरी स्वाद मिलेगा। और अब इस ब्लेंडर में हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड और काम हो गया। हमें बस इसे सुंदर ग्लास में डालना होगा और अब पूरी चीज को चॉकलेट से सजाया जाना चाहिए और एक छेद वाला कुकी भी जोड़ना चाहिए। मेरी राय में यह एक अच्छा आइडिया है। और केवल इतना ही नहीं है, केक का एक टुकड़ा बेरीज से सजा हुआ। हाँ, मार्शमेलो, कॉटन कैंडी और अंत में लॉलीपॉप शानदार होगा। वाओ, और ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब सब कुछ तैयार है। क्या यह कॉकटेल है? यह सिर्फ चीनी है। एक कॉकटेल को हेल्दी होना चाहिए, इसलिए पहली चीज जो मैं करूंगी वह मीट ग्राइंडर में खीरे को पीसना है और आगे गाजर का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, और यह तो स्वादिष्ट दिख रहा है। यह तो लगता है टूट गया है। खैर, मैं खुद चुकंदर से रस निचोड़ लूंगी। तैयार। मुझे लगता है यह स्वादिष्ट है। नहीं, मैं तो इस तरह के कॉकटेल को चखूंगी भी नहीं। मैं अपना कॉकटेल ऐसा बनाऊंगी जो देखने में और स्वाद दोनों में अच्छा होगा। मुझे इसके लिए दूध और कोको की जरूरत होगी। वैसे जितना ज्यादा कोको कॉकटेल उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे यह एकदम सही लग रहा है। बस इसे ठीक से हिलाने की जरूरत है, अच्छे से। हाँ, अद्भुत। और इसमें व्हिप्ड क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जाहिर है उन्हें बहुत अच्छी तरह से फेंटा नहीं गया है। मुझे और मेहनत करनी होगी। तुम्हें और सावधान रहना होगा। अब हम इसे निचोड़ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया, लेकिन कॉकटेल के लिए एकदम सही है। अब इसे कैंडीज और चॉकलेट के एक टुकड़े से सजाना बचा है। हाँ, अब यह तैयार हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो शुरू करते हैं। यह क्या है? चलो ट्राई करती हूँ। ये तो बहुत ही खराब है। सिर्फ सब्जियां हैं यहाँ। और यह वाला? यह तो इसकी बात तो अलग है। यह कोको की तरह ज्यादा है। वाह! और यह क्या है? शेफ जैक का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कॉकटेल। वाह! इसके पीने के बाद तो पूरा पेट भर जाएगा। आउच! यह क्या हो गया? ये सब मेरे ऊपर है। मुझे वो पसंद नहीं है। मैरी इस राउंड की विनर बन रही है। मुबारक हो। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए लॉलीपॉप बनाएं। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्पेशल डबल पैन लूंगी। मैं इसके एक हिस्से में स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और दूसरे में कुछ मार्शमेलो डालूंगी। अब मुझे इसे गर्म करने की जरूरत है और मार्शमेलो को पिघलाना भी होगा। ओह, बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और अब मुझे इनसे अलग अलग लंबे सॉसेज बनाने हैं, जिसे मैं फिर एक साथ मोड़ दूंगी। जरा इसे देखो।
ओह, यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब केवल उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने और उनसे रंगीन कैंडी केन बनाना है। उसके बाद सब तैयार हो जाएगा। और मुझे खट्टे टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के कुछ डब्बे चाहिए, जिन्हें मुझे एक विशाल सॉस पैन में डालना है। उन्हें पिघल जाना चाहिए, जिसके बाद मुझे इस तैयार मिक्सचर को स्टिक पर लगाना होगा। हाँ, अच्छे से मिलाती हूँ पहले। हो, जरा सोचो कि लॉलीपॉप कितना बड़ा होगा। वाओ, बोरिंग। घोड़ों के रूप में लॉलीपॉप की बात ही कुछ अलग होगी। ऐसा करने के लिए मैं पिघले हुए कैंडीज को सांचों में डालूंगा और उसके बाद उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जमा दूंगा। ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। अब जादू। मुझे लगता है इतना काफी है। जरा इसे देखो। लेकिन लॉलीपॉप सफेद है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। इसको रंगने की जरूरत है। हम उन्हें विभिन्न फलों और बेरीज के सिरप के साथ रंगेंगे, तब ये रंगीन और स्वादिष्ट होंगे। हाँ, चलो करता हूँ। ओह, ये कितना भारी है। ओह मैरी, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी रचना को लगभग तोड़ दिया था। यह अच्छा है कि सब सही सलामत है। आइए देखें कि एमा को मेरे घोड़े पसंद आते हैं या नहीं। दिलचस्प। सबसे पहले मैं मैरी के इस विशाल लॉलीपॉप को ट्राई करूंगी। ओह, ये बहुत बड़ा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही। छी, कितना खट्टा। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं, अब चलो दादी की छड़ी को चक्कर देखें। बुरा नहीं है, असल में मुझे वो पसंद है। और सबसे सुंदर लॉलीपॉप बचे हुए हैं, मतलब शेफ जैक के घोड़े। अद्भुत। वे न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार एमा ने मेरी टैलेंट को समझा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए वॉफल बनाओ प्लीज। बेबी सैंडी, यह आसान है। दादी ने शुरू कर दिया है, चलो देखते हैं। दादी रुको। ओह, मुझे दादी मत कहो, क्योंकि मन से मैं 10 साल की बच्ची हूँ। हमें वॉफल के डो को तैयार करने के लिए जरूरी सब कुछ तैयार करके रखना होगा। हाँ, मैं कुछ भूल गई। आटा। एक कटोरे में आटा डाला, फिर कुछ अंडे तोड़े और दूध डाले, और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। कैसे अनाड़ी लोग हैं। अब मैं आपको अपने जीवन का असली स्वादिष्ट वॉफल कैसे बेक करें वह दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, एक विशेष कंटेनर इसमें मेरी मदद करेगा, जिसमें मैं आटा गूंथ पाऊंगा और साथ ही अन्य डिश को गंदा नहीं करूंगा। और वॉफल मेकर पर आटा डालूंगा। हाँ, खाना पकाने की दुनिया का सबसे सही मानव आविष्कार। इस तैयार डो को वॉफल बेकर में डाला और इसे बेक करने के लिए बंद करना है। और स्वाद और रंग के लिए हमें कुछ स्किटल्स डालना है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह शेफ, किसी को भी तुम्हारे शो ऑफ में दिलचस्पी नहीं है। हमें प्यार से खाना बनाना चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। एक बड़े चम्मच से वॉफल मेकर में डो डाला और अपने फेवरेट चेरी जैम भी। ओह, ये बहुत कड़ा है, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये अच्छा है कि जार को अच्छी तरह से रोल किया। और मेरी मदद कौन करेगा? मेरे पास एक आइडिया है। चलो स्कॉच टेप की मदद से कुछ झटकों में इसे खोल लेंगे। बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, मुझे एक ड्रॉपर और जैम चाहिए। अब हम जैम इसमें लेंगे और इसे वॉफल में जोड़ देंगे। अच्छा लग रहा है। ओह, यह क्या हो रहा है? ना ना ना, ये लो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ओरियो कुकीज। माफ करना, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक है। मैं ओरियो के साथ काम कर रहा था, तो हमें न्यूटेला के साथ एक जार में दूध
और ओरियो के टुकड़ों को मिलाने की जरूरत है। जार को घुमाया, मिलाया और तैयार। एक वॉफल मेकर में मैं बैटर को डालता हूँ और बस इसे बेक करना है। वाओ, और मेरा वॉफल तैयार हो गया है। अब देखते हैं क्या हुआ है। वाओ, क्या वास्तव में मेरे शानदार हाथ का कमाल है। चलो वॉफल को बाहर निकालते हैं और सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है, डेकोरेशन। स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़े। वाओ कूल। और मेरा कैसा है? तैयार। वाओ, हाँ। ओह, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मुझे और कुछ करना है। वे 100% स्वादिष्ट होंगे। व्हिप क्रीम ऊपर से। वाह, और दादी भी कूल है। हाँ, क्या अद्भुत गंध है। शायद वॉफल तैयार हो गया है। हमें सब कुछ एक प्लेट पर रखना होगा और इसे परोस सकते हैं। मैं कितनी भुलक्कर हूँ। मैं लगभग पाउडर चीनी के बारे में भूल गई। कोई भी पेस्ट्री इसके बिना उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी। अब यह सुंदर है। और मैंने अपने वॉफल के लिए चॉकलेट तैयार की है। मुझे जीतने के लिए सबसे अच्छी डिश बनाने की जरूरत है। और जितना अधिक मीठा, बहन सैंडी के दिल में सीधे उतरने का उतना ही अधिक मौका होगा। पिघला हुआ चॉकलेट कुक्ड अक्षरों या ड्राइंग के लिए एकदम सही है। हाँ, यह रहा। मैंने इसे ओरियो लिखने का फैसला किया है। हाँ, मेरा वॉफल ओरियो से बना है और हमें यह अच्छे से याद है, इसलिए एक अच्छा आइडिया है। बढ़िया, अब इसे सर्व कर सकते हैं। केवल मैं ही बचा हूँ, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। बढ़िया, तो चलो चखने के लिए बेबी सैंडी के पास जाते हैं। हुर्रे, मेरे फेवरेट वॉफल। मैं इस वॉफल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये बहुत घरेलू लग रहा है। वाह, मेरे फेवरेट चेरी जाम के साथ है। कितना स्वादिष्ट है। तो आगे क्या है? चलो देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ रेनबो वॉफल। इसका स्वाद स्किटल्स की तरह है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मैं विनर चुनती हूँ शेफ के रेनबो वॉफल को। क्या? अरे, मैं जीत गया। मुझे पता था रेनबो वॉफल जीत जाएगा। बेबी सैंडी अपना ड्राइंग खत्म कर रही है। आइए देखिए कि वो इस बार क्या चाहती है। वाह, केले! सच में मुझे ऐसा लगता है कि टेड को समझ नहीं आया कि उसे किस चीज की जरूरत है। ओह, अच्छा ठीक है। उसे केला चाहिए तो उसे केला मिलेगा। मेरे पास ये बहुत सारे हैं। तुम्हें यह चाहिए ना? क्या? नहीं तो फिर क्या? तुम कुछ और बना सकती थी। मैं केले से कुछ पकाने जा रहा हूँ। ओह टेड, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? तुम्हारे सारे छिलके मुझ पर हैं। खैर, हमें जल्दी खाना बनाना शुरू करने की जरूरत है, नहीं तो सैंडी भूख से पतली हो जाएगी। हम केले को बेकिंग ट्रे पर डालते हैं और उन्हें बीच से चीरा लगाते हैं। अब अंदर कुछ जगह खाली करने की जरूरत है। कितना स्वादिष्ट केला है। हम चॉकलेट को अंदर डालते हैं ऐसे, और अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। मुझे केले के कुछ हिस्से को काटने की जरूरत है। बढ़िया। अब हम चम्मच से सभी अंदरूनी हिस्सों को बाहर निकाल देंगे। हम इसे थोड़ा खा भी सकते हैं। बस अब चॉकलेट सिरप और थोड़ा दूध भी इसमें डालना है। और अब एक छोटे मिक्सर के साथ स्मूथ होने तक सब कुछ मिक्स करें। हाँ, तो केले पक चुके हैं। क्या स्वादिष्ट गंध है। वाह। हाँ, और टेड क्या कर रहा है? मेरे पास एक शानदार कुकिंग प्लान है। मैं केले को न्यूटेला में डुबोऊंगा और फिर इसमें स्टिक लगाऊंगा और इसे बोर्ड पर रख देता हूँ। और अब आगे हमें स्किटल्स जैम की जरूरत होगी। इसे केले पर डालें। ये बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा नारियल और रंगीन स्प्रिंकल्स भी इस पर डालें। वाह, यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। मैं ऐसी स्वादिष्ट चीज को परोसने के लिए तैयार हूँ। ओ, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। और अब तुम्हारी दादी भी अपनी डिश को खत्म करेगी। अब स्ट्रॉबेरी को साफ करके पिघली हुई चॉकलेट पर रखना है। सुंदर। नट्स और पाउडर चीनी इसे और शानदार बनाएंगे। बिल्कुल सही। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे सामने से हटाओ प्लीज।
मैं एक कुलिनरी मास्टरपीस बना रहा हूँ। और आप अपने साधारण डिश के साथ मुझे परेशान कर रही हैं। व्हिप क्रीम और थोड़ा मार्शमेलो डाले, स्ट्रॉ और कॉकटेल अम्ब्रेला तैयार। एक केले में दुनिया का सबसे अच्छा और पहला चॉकलेट कॉकटेल। सब बहुत अच्छा लग रहा है और खास बात यह है कि सब कुछ केले के साथ है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, काले केले। खैर चलो इसे ट्राई करें। स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? ये अच्छा लग रहा है, हमें इसे जल्दी चखने की जरूरत है। मीठा, स्वादिष्ट, अद्भुत स्वाद। वाह, शेफ और दादी के डिशेस से अच्छा मेरे भाई का डिश है, इसलिए मेरा भाई इस राउंड में जीत रहा है। ओह हाँ, हुर्रे, मैं जीत गया। सैंडी की नई ड्राइंग। इस बार उसे क्या चाहिए? मुझे जल्दी दिखाओ। वाओ, बेबी सैंडी एक लॉलीपॉप चाहती है। दोस्तों चलो बेबी सैंडी को खुश करने की कोशिश करो। दादी लॉलीपॉप के बारे में बहुत कुछ जानती है। जब मैं छोटी थी मैं हर दिन अपने लिए कैरामेल पकाया करती थी, इसलिए मैं सैंडी के लिए जितना संभव हो उतना अच्छा लॉलीपॉप बनाऊंगी। बस थोड़ी सी चीनी और पानी लेकर उसमें मिलाना है। और मैं सिर्फ कैरामेल नहीं बनाऊंगी, मैं अंगूर के साथ कैरामेल बनाना चाहती हूँ। यह रहा, इस तरह से। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। बच्चों को सब कुछ रंगीन पसंद होता है, इसलिए मैं और डाई जोड़ूंगा। हम डाई की बूंदों को सॉस पैन में गिराते हैं और मिलाते हैं। वाह, बढ़िया रंग। और अब हम इसे हेमिस्फीयर मोड्स में डालते हैं। और अब मुझे एक मैट चाहिए जिस पर मैं सांपों के आकार में कैरामेल बनाऊंगा। सुंदर, कैरामेल जम गए हैं और मैं उन्हें अपने लॉलीपॉप में चिपका सकता हूँ। क्या आपने अंदाजा लगाया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये जेलीफिश के आकार में लॉलीपॉप होगा, है ना? अच्छा, आप क्या कर रही हैं दादी? हैरान रह गई? इसके साथ तो मैं पक्का जीतने वाली नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं थोड़ा मार्शमेलो जोड़ूंगी। इसे पंखुड़ियों में काटूंगी। हम इसे थोड़े गर्म करेंगे और इसे अंगूर कैरामेल में चिपका देंगे। सैंडी निश्चित रूप से दादी की क्रिएटिविटी की प्रशंसा करेगी। कूल, है ना? आप समझे नहीं, मेरा स्वाद बेहतर होगा। नहीं, मेरा। एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। क्या आप तैयार हैं? मुझे तुरंत इस एक्वेरियम की जरूरत है, लेकिन मछली के बिना। इसलिए अब गोल्डी यहाँ आ रही है। बाय गोल्डी, बाद में मिलेंगे। अभी मैं तुम्हारा घर ले रहा हूँ। हाँ, बाद में लौटा दूंगा। चलो, पानी निकाल दिया और अब इसमें गमी बेयर डालूंगा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट गमी बेयर, बहुत सारे गमी बेयर। यह रहा। वाव। और अब हम सब कुछ पिघला रहे हैं। वाव। हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है ताकि सभी स्वाद मिल जाए और एक बढ़िया स्वाद और रंग मिले। वाव, देखो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जम गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं इसे एक्वेरियम से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। कुछ तो करना होगा। बच्चे, हमारे पास अब समय नहीं है। क्या तुम ये जल्दी कर सकते हो? ओह नहीं, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर, ऐसे ही रख देता हूँ। वाह, कितनी सारी चीजें तैयार की गई हैं। और यह क्या है? ठीक है, चलो प्यारे से शुरू करते हैं। ये जेलीफिश कूल दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, शेफ ने बहुत अच्छा काम किया है। कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, अब सबसे अजीब लॉलीपॉप पर वापस।
ये इतना विशाल और भारी क्यों है? पर शायद इसका स्वाद बहुत अच्छा हो। अरे स्वाद कहाँ है? क्या मैंने सिर्फ ग्लास चाटा है? अब मैं और नहीं कर सकती। वाह, यह एक फूल की तरह दिख रहा है। बहुत सुंदर। हमें इसे जल्दी चखकर देखना चाहिए। वाह, पंखुड़ियाँ मार्शमेलो की हैं और अंगूर कैरमेल में है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मुझे एक चुनना होगा और मैंने फैसला कर लिया कि दादी जीतती है। ओह क्या? कौन? मैं? हुर्रे, मैं जीत